आज के इस वीडियो में हम क्लॉड की हेल्प से इस तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। मैंने कुछ ही प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं और एक शानदार रियल एस्टेट की वेबसाइट बनके तैयार है। अच्छी इमेजेस यूज़ की गई हैं, प्रॉपर प्रॉपर्टी सर्च फिल्टर भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। प्रॉपर्टी कार्ड्स भी अच्छी तरह से क्लॉड ने बनाए हैं और किसी भी एक कार्ड पे अगर मैं क्लिक करूँ तो लाइट बॉक्स में प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स डिस्प्ले होती है। और तो और यहाँ पे हर एक सेक्शन को सही तरीके से क्रिएट किया गया है और इस वेबसाइट को बनाने में मुझे एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना पड़ा। बस एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट मैंने क्लॉड को दिया और क्लॉड ने इस पूरी वेबसाइट को डिजाइन करके रेडी कर दिया। और इस वेबसाइट को हम अपने सर्वर पे, अपने डोमेन पे लाइव करना भी सीखेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। और ये जो वेबसाइट हमने बनाई है इसके लिए पहले मैंने चैट जीपीटी का यूज किया। मैंने चैट जीपीटी को सिंपल सा एक मैसेज दिया कि मुझे इस टाइप की वेबसाइट डिजाइन करवानी है। फिर चैट जीपीटी ने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख के दिया है, उस प्रॉम्प्ट को मैंने क्लॉड में पेस्ट किया। तो चलो पूरा डिटेल में समझते हैं कि इस तरह की वेबसाइट या किसी भी तरह की वेबसाइट क्लॉड से हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज़ मैंने गौर की है और शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि चैट जीपीटी का जो इमेज रीडिंग स्किल है वो फार बेटर है क्लॉड से। आप किसी भी वेबसाइट का स्नैपशॉट अपलोड कर दो चैट जीपीटी में, उससे कहो कि इस टाइप की वेबसाइट मुझे भी बनवानी है, एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिख दो, तो चैट जीपीटी उस इमेज को सही तरीके से रीड कर पाता है, आपको बता भी देगा भाई किस टाइप की वेबसाइट है ये, और फिर उसके लिए बढ़िया सा प्रॉम्प्ट भी लिख देता है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंपल सा इसको मैसेज भेजा है इंग्लिश में। सुन, क्लॉड से एक रियल एस्टेट की शानदार वेबसाइट डिजाइन करवानी है, कलर थीम लाइट रखेंगे, रिलेवेंट इमेजेस यूज करनी है, अनस्प्लैश की डमी इमेजेस यूज कर सकते हैं, इंटरेक्शन मुझे बढ़िया चाहिए, एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिख दो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी को पहले अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि भाई मुझे क्या बनवाना है। फिर मैंने इसको बोला कि क्लॉड से डिजाइन करवाऊंगा, तो क्लॉड के लिए एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिख दो, क्योंकि क्लॉड डिजाइनिंग में माहिर है। अब देखो यहाँ पर चैट जीपीटी ने क्लॉड के लिए एक शानदार डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखा है, बहुत बड़ा सा प्रॉम्प्ट है ये। इतना बड़ा प्रॉम्प्ट तो हम कभी भी नहीं लिख पाते। तो यहाँ पे इसको सब कुछ पता है कि भाई टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होनी चाहिए, कलर पैलेट क्या यूज करना है, डिजाइन थीम क्या रहेगी, हेडर में नेविगेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, इमेज रिक्वायरमेंट है, सर्च पैनल है। ये सारी चीजें चैट जीपीटी को हमसे बेटर पता होती हैं, इसलिए हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं प्रॉम्प्ट राइटिंग में। और यहां पर अभी मैं चैट जीपीटी का लेटेस्ट मॉडल यूज कर रहा हूं 5.6 सोल। जीपीटी 5.6 सोल अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। हम ये भी चीज जानते हैं कि क्लॉड अगर आपके लिए कोई भी वेबसाइट डिजाइन करेगा तो वहां पर क्रेडिट्स वो कंज्यूम करता है, फिर 4-5 घंटे में वो रीसेट भी होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार इस वेबसाइट को डिजाइन करवाने से पहले क्यों ना मैं चैट जीपीटी से बोलूं कि जो तुमने प्रॉम्प्ट दिया है ना मुझे, अगर ये प्रॉम्प्ट मैं क्लॉड को देता हूं तो किस टाइप की वेबसाइट बन के आने वाली है, क्या उसका स्नैपशॉट बना के दिखा सकते हो। तो देखो यहां पर ये मैसेज मैंने लिखा था, ये रहा, क्या तुम इस वेबसाइट का स्नैपशॉट दिखा सकते हो मुझे कि रेडी होने के बाद वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। इसने ये पूरा स्नैपशॉट डिजाइन कर दिया है, एक रियल एस्टेट के हिसाब से एक शानदार सा वेबसाइट का स्नैपशॉट है ये। अगर इस टाइप की वेबसाइट क्लॉड डिजाइन करने वाला है तो यकीन मानिए ये एक प्रोफेशनल शानदार रियल एस्टेट की वेबसाइट होने वाली है। तो चलो, इससे तो मैं सेटिस्फाई हो गया हूं। अब एक काम करूंगा, इस पूरे प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी करूंगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्लॉड में। तो मैं सिंपली ओपन करूंगा क्लॉड का डैशबोर्ड एंड देन आफ्टर हमें जाना होगा डिजाइन में। आपके पास क्लॉड का प्रो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए क्योंकि क्लॉड डिजाइन प्रो में ही काम करता है। यहां पर सबसे पहले काम करेंगे, हम जो डिजाइन सिस्टम है उसे मैं हटा दूंगा, मतलब बिल्कुल इसे ब्लैंक रखूंगा। इस प्रॉम्प्ट वाले बॉक्स में उस प्रॉम्प्ट को हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे आप पेस्ट करोगे यहां पे दिखाई देगा भाई पेस्टेड टेक्स्ट, 560 लाइन का प्रॉम्प्ट था ये। मॉडल यहां पे मैंने चूज किया हुआ सोनेट 5, क्योंकि जो फेबल मॉडल है इनका वो बहुत ज्यादा क्रेडिट्स यूज कर लेता है, फिर मतलब बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाता है। इसके बाद हम सिंपली इस एरो पे क्लिक कर देंगे। अब कुछ देर हमें वेट करना है। क्लॉड डिजाइन आपकी पूरी वेबसाइट डिजाइन करके देगा, और सिर्फ वेबसाइट को डिजाइन ही नहीं करवाएंगे, इस वेबसाइट को हम फुली फंक्शनल भी बनवाएंगे ताकि यूजफुल रहे। जो इनर पेजेस हैं, देखेंगे हम कहीं कोई डेड लिंक वगैरह ना रहे, इनर पेजेस से प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। हम हर एक चीज पे ध्यान देंगे ताकि इस वेबसाइट को हम रियल वर्ल्ड में लाइव रख सकें और कस्टमर के ये वेबसाइट काम आ सके। तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। और ये लीजिए, वेबसाइट तैयार है। क्लॉड ने एक शानदार वेबसाइट रेडी की है, कलर थीम वगैरह सब कुछ काफी अच्छा है। हालांकि कुछ डमी इमेजेस यहाँ पर मिसिंग है, इन्हें हम बाद में फिक्स भी करवा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कार्ड्स वगैरह इसने बनाए हैं। किसी भी एक बटन पे अगर मैं क्लिक करूं, अभी व्यू डिटेल्स बटन काम नहीं कर रहा है, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस एक्सप्लोर प्रॉपर्टीज, अभी बटन्स फिलहाल क्लिकेबल नहीं है, इन्हें हम बाद में फिक्स भी करवा सकते हैं।
यहाँ पर एक सर्च बॉक्स भी क्रिएट किया गया है जिसकी हेल्प से यूज़र अपने जो रिजल्ट्स उसको फिल्टर आउट कर सकता है। एंड स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ और कार्ड्स वगैरह बनाए गए हैं। आई थिंक ये भी अभी फंक्शनल नहीं है। एंड देन इसके बाद नेबरहुड वाला एक सेक्शन बना हुआ है। अगेन इसमें कुछ इमेजेस मिसिंग है, इन्हें हमें फिक्स करवाना होगा। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्होंने एज अ लाइक फीचर्ड प्रॉपर्टी रखी हुई है, कुछ ब्रोकर्स की प्रोफाइल वगैरह बनी है। सो ओवर एंड ऑल मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, इन केस अगर आप मान लीजिए इस डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस करवाना चाहते हैं, पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा है कि लोग कमेंट करते हैं सर अगर मान लीजिए किसी भी वेबसाइट में चेंजेस करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख रहे हो एडिट का बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे, आपका एडिटिंग मोड इनेबल हो जाएगा। अब किसी भी एलिमेंट को आप चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से इस हेडिंग को मुझे चेंज करना है, तो मैं सिंपली इस पर पहले क्लिक करूंगा। इसकी सारी प्रॉपर्टीज लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती हैं, कलर, साइज, सब कुछ अपने हिसाब से आप यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है, डबल क्लिक करो, यहाँ पर कर्सर आपका ब्लिंक होने लग जाएगा। आप सिंपली एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हो। ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं जैसे कि बेस्ट प्रॉपर्टीज अवेलेबल इन टाउन, ऐसा मान के चलते हैं। ये किसी इंडिविजुअल रियल एस्टेट ब्रोकर की वेबसाइट है। तो यहाँ पर लिस्ट प्रॉपर्टी वाला बटन भी मुझे हटाना है। मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड देन डिलीट कर देंगे। देखिए बटन भी रिमूव हो गया। इतना करने के बाद आप सिंपली एडिटिंग मोड को डिसेबल कर दीजिए एंड देन सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो जो भी आपने चेंजेस किए होंगे वो सारे चेंजेस परमानेंटली सेव हो जाते हैं। अब अगला काम ये है कि मुझे बटन को फुली फंक्शनल बनाना है। अगर अभी मैं एक्सप्लोर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूं, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। सो यहां पर एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे हम, द बटन्स ऑन दिस पेज आर नॉट फंक्शनल, नीदर द एक्सप्लोर प्रॉपर्टीज बटन, मतलब ये वाला बटन, नॉर द अदर व्यू डिटेल्स बटन्स, प्लीज मेक देम फंक्शनल। सेंड पे क्लिक कर दीजिए। अब क्लॉड इन सभी बटन्स को पहले चेक करेगा और इसको फुली फंक्शनल बना देगा। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम थोड़ा वेट करेंगे। सो क्लॉड का रिस्पॉन्स आ गया। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं एंड इट्स वर्किंग, है ना, प्रॉपर्टी वाले सेक्शन पे प्रॉपर तरीके से ये स्क्रॉल हो रहा है। और अगर मैं व्यू डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो पॉपअप में प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स हमने बटन्स को फिक्स करवा लिया। इसी तरह से अगर आपको कोई भी बग वगैरह दिखाई देता है, कोई ऐसी चीज़ है जो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, आप टेस्टिंग करो और फिर क्लॉड को बोलो कि भाई ये चीज़ काम नहीं कर रही है, इसको फिक्स कर दो, तो क्लॉड उसको फिक्स करके देगा। अच्छा, इस वेबसाइट में अभी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ की कमी है ना। इस वेबसाइट को थोड़ा और एडवांस बनाया जाए। तो पहले एक काम करते हैं, शेयर पे क्लिक करेंगे और इस पूरी वेबसाइट को एज अ पीडीएफ हम डाउनलोड कर लेते हैं। आप सिंपली पीडीएफ चूज कर लेना एंड देन जस्ट डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दीजिए। फिर इस पीडीएफ को हम सेव करेंगे। तो बेसिकली इस पूरे वेब पेज को हम एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने वाले हैं। आप देखो पीडीएफ कुछ इस तरह की दिखने वाली है। ठीक, सेव पे क्लिक किया मैंने और इसे सेव कर लेते हैं हम डेस्कटॉप पर एंड इसको हम बंद कर देंगे। नाउ अब चलते हैं चैट जीपीटी पर, प्लस पे क्लिक करो, ऐड फोटोज एंड फाइल्स पे जाना, उस पीडीएफ को पहले अटैच करो और फिर ऐसा कुछ लिख देंगे। क्लॉड ने वेबसाइट तो बढ़िया डिजाइन कर दी है, बट इस वेबसाइट में और क्या किया जा सकता है जिससे ये और एडवांस और प्रोफेशनल लगे। एरो पे क्लिक कर दीजिए। अब चैट जीपीटी इस पीडीएफ को पहले एनालाइज करेगा, वो देखेगा क्लॉड ने किस तरह का काम करके दिया है, एलिमेंट्स चेक करेगा, डिजाइन चेक करेगा और फिर अपने हिसाब से हमें कुछ सजेशंस देगा भाई कि ये चीजें इंप्लीमेंट करवा सकते हैं जिससे वेबसाइट और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगी। तो चैट जीपीटी का सजेशंस यहाँ पे आ गया है। डिजाइन की फाउंडेशन काफी प्रीमियम है, लाइट एडिटोरियल थीम, सेरिफ टाइपोग्राफी वगैरह वगैरह, और कुछ सजेशंस भी इसने यहाँ दिए हैं। जैसे पहला सजेशन क्या है, सबसे पहले ब्लैंक सेक्शंस और मिसिंग इमेजेस फिक्स करो। ये हमने पहले भी नोटिस किया था, मिसिंग इमेजेस को हमें फिक्स करवाना है। इसके बाद हीरो सेक्शन को सिनेमैटिक बनाओ, एडवांस सर्च पे थोड़ा काम करना होगा, प्रॉपर्टी कार्ड्स को इंटरेक्टिव बनाना है, देन प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज भी कंप्लीट करवाना है। सो ओवर एंड ऑल काफ़ी सारे इसने सजेशंस हमें दिए हैं हमारे पीडीएफ को एनालाइज करके। एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। और तो और देखो यहाँ पे क्लॉड के लिए इसने इंप्रूवमेंट इंस्ट्रक्शन भी लिख दिया है, मतलब हमारे बिना कहे इसने खुद से इंस्ट्रक्शन लिखा है। सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करो, वापस चलते हैं क्लॉड पे, इसे फिलहाल बंद करेंगे एंड सेम चैटिंग बॉक्स में उस मैसेज को हम पेस्ट करेंगे एंड देन आफ्टर सेंड पे क्लिक कर दीजिए। और आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी हाइकू 4.5 सेलेक्ट कर लिया है एज अ एआई मॉडल। इसका रीज़न ये है कि अभी आई थिंक जिनके अदर मॉडल्स हैं जैसे कि फेबल है, सोनेट है, वो सारे बिजी चल रहे हैं। मेरे पास नोटिफिकेशन आया था इसलिए मैंने इनका हाइकू 4.5 मॉडल सेलेक्ट कर लिया था। सो अभी आप देखो इसने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जब तक ये काम कंप्लीट करेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं,
मतलब एआई की हेल्प से किस तरह से मोबाइल ऐप्स को बिल्ड किया जाता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, आईओएस एप्लीकेशंस, आइडियाज़ कैसे जनरेट होते हैं, डेटाबेस है, लॉगिन फंक्शनैलिटी है, नेविगेशन है, हर एक चीज़ मतलब मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे बना करके उसे गूगल के प्ले स्टोर पर या एप्पल के ऐप स्टोर पर कैसे लॉन्च किया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं बहुत ही जल्दी एक ऑनलाइन कोर्स लेके आने वाला हूँ, जिसे आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना सीख सकते हैं। और सिर्फ आप एप्लीकेशन बनाएंगे ही नहीं, उन एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर पर और एप्पल के ऐप स्टोर पर लॉन्च भी कर सकते हैं। लोग आपके एप्लीकेशंस को डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो कोर्स की सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने कोर्स के लैंडिंग पेज का लिंक दिया हुआ है। अभी प्री एनरोलमेंट चल रहा है इस कोर्स का। जब ये कोर्स लॉन्च होगा तो इसकी फीस रहने वाली है 9,999 रुपये, मतलब 10,000 रुपये। बट अगर आप अभी इसको एनरोल करेंगे तो ये आपको पड़ेगा सिर्फ 2,999 रुपये का। 15 अगस्त 2026 को ये कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, तब इसका प्राइस 9,999 रुपये प्लस 18% जीएसटी हो जाएगा। उससे पहले अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ 2,999 का, मतलब 70% डिस्काउंट पे आप इस कोर्स को अभी एनरोल कर सकते हो। हाँ, एक्सेस आपको 15 अगस्त के बाद ही मिलेगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने वीडियो टॉपिक पर एंड लुक एट द लुक एंड फील ऑफ दिस न्यू वर्जन ऑफ द रियल एस्टेट वेबसाइट, है ना। पहला वाला वर्जन थोड़ा सा बोरिंग था, बट ये काफ़ी मॉडर्न टाइप का लेआउट इसने रेडी किया है। एंड पहले हम मेन्यू चेक करेंगे। प्रॉपर्टीज से मैंने क्लिक किया, देखिए आराम से स्क्रॉल कर रहा है प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन पे। अगर मैं एजेंट्स पे जाऊं, देखिए एजेंट्स वाला सेक्शन अपने आप स्क्रॉल हो गया। दैट्स रियली नाइस, मतलब चीज़ें फुली फंक्शनल हैं। इस वाले सेक्शन को काफ़ी इंप्रूव किया गया है और बैकग्राउंड कुछ शेप्स वगैरह भी लिए हैं। जैसे मैं माउस मूव करता हूँ, आप देख रहे हो ये उसी हिसाब से इंटरेक्ट भी कर रहा है। इस सेक्शन में अच्छी टाइपोग्राफी यूज़ की गई है। दैट्स रियली नाइस। एंड द प्रॉपर्टीज सर्च जो सेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब पहले जो था वो काफ़ी बोरिंग टाइप का था, बट अभी ओवर एंड ऑल मुझे इसका लुक एंड फील काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये है प्रॉपर्टी कार्ड्स। पहले थोड़े से बेसिक टाइप के कार्ड्स थे, बट अभी ये कार्ड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पॉपअप में उस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स डिस्प्ले हो रही है। और ये एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिव कार्ड यहाँ पे बना दिया इन्होंने। जो मॉडल बॉक्स ओपन हुआ है, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्शन क्रॉप हो रहा हो। पहले वाले वर्जन में क्रॉप हो रहा था, यहाँ पे प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ आ रही है। दैट्स रियली नाइस। इसके बाद नीचे वाले सेक्शन हम चेक कर लेते हैं। सो ये वाला सेक्शन भी काफ़ी अच्छे इसने बना दिए हैं। पहले वाले वर्जन में सिंपल सा वो ग्रीन टाइप का कार्ड बनाया था और सिंपल टेक्स्ट लिखा था, बट अभी इसने रियल इमेजेस को यूज़ किया गया है। एंड अगेन हम हर एक एलिमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन दिया है, इसे इनेबल करके आप किसी भी एलिमेंट को, टेक्स्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फीचर्ड प्रॉपर्टी हो गई, दैट्स रियली नाइस। ये प्रोफाइल हो गई किसकी, एजेंट्स की। किसी एक प्रोफाइल को चेक करते हैं, ये देखिए कॉल का ऑप्शन भी इसने लगा दिया, ईमेल भी लगा दिया। दैट्स रियली नाइस। एंड इसके बाद ये टेस्टिमोनियल सेक्शन है। सो ओवर एंड ऑल वेबसाइट काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, फुटर भी फिक्स हो गया है। अब चलो इस वेबसाइट को अपने सर्वर पे, अपने डोमेन पे किस तरह से डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने का मतलब होता है कि अपने ही सर्वर पे इस पूरी वेबसाइट को लाइव करना, ताकि हम इसे अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे वेबसाइट क्लाउड ने हमें डिज़ाइन करके दी है, इसकी सारी सोर्स फाइल्स मुझे डाउनलोड करनी होगी अपने कंप्यूटर पे। कैसे डाउनलोड करते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पे देखिए शेयर का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कीजिए। अब आप चाहो तो इसको एज अ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। प्रोजेक्ट एचटीएमएल में जिप फॉर्मेट में सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं। एज अ पावर पॉइंट स्लाइड्स आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। हमारे केस में हमें इसे एज अ प्रोजेक्ट एचटीएमएल ही डाउनलोड करना होगा। तो सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोजेक्ट आर्काइव इंस्टेंट, स्टैंड अलोन एचटीएमएल यूजर्स क्लाउड। तो फिलहाल आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है, प्रोजेक्ट आर्काइव, ताकि जितनी भी फाइल्स इस पूरे प्रोजेक्ट में यूज की गई हैं वो सारी फाइल्स डाउनलोड हो सके हमारे कंप्यूटर पे। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए और कहीं पर भी इसको आप सेव कर लेना। तो फिलहाल मैं काम करूंगा डेस्कटॉप पे ही इसे सेव कर लेता हूं। अब इस वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करने के लिए हमारे पास एक डोमेन नेम होना चाहिए और एक सर्वर होना चाहिए। सर्वर इन द सेंस वेब होस्टिंग स्पेस, जो कि इंटरनेट पे हमारी इस वेबसाइट को रखने का काम करता है, और तभी हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हो पाती है और दुनिया के किसी भी कोने से इस वेबसाइट को ओपन किया जा सकता है। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सर्वर हैं, बट इस तरह की वेबसाइट के लिए मैं रेकमेंड करूंगा hosting.com। आप सिंपली न्यू टैब ओपन कीजिए और यहां पे टाइप करो saddamkasim.com/SERVER। ये एक डिस्काउंट लिंक है, इससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये है hosting.com। अब हमें सिंपली सी प्लान्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये शेयर्ड होस्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इनके 3-4 प्राइसिंग प्लान्स हैं, मिनी है, स्टार्टअप, प्रो एंड मैक्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सा प्लान चाहें वो चूज कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्टार्टर प्लान सबसे सही रहने वाला है। 249 रुपीज़ पर मंथ का जरूर पड़ता है ये, बट इसमें आप 5 वेबसाइट्स बना सकते हैं। कल की डेट में मान लीजिए आपको एक और वेबसाइट बनानी होगी,
दूसरी वेबसाइट बनानी है, तीसरी वेबसाइट बनानी है, अप टू 5 वेबसाइट्स आप इसी प्लान में होस्ट कर सकते हैं। आपको बार बार होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 15 GB का टोटल डिस्क स्पेस मिल जाता है। और तो और अच्छी बात यह है कि एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडेड है, मतलब आपको डोमेन अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। डोमेन की ही इंडिविजुअल कॉस्ट तकरीबन 1000 रुपये पर ईयर की होती है, वो इस प्लान में इंक्लूडेड है। इसके बाद कई सारे और भी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि पावर्ड बाय टर्बो। तो बेसिकली ये इनका खुद का एक फीचर है जिससे आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड होती है। और 30 डेज का मनी बैक गारंटी भी है। इन केस अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है होस्टिंग की स्पीड से या सर्विस से, तो आप रिफंड वगैरह भी ले सकते हैं। तो सिंपली मैं इस प्लान को चूज करूंगा, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। सो ये आ गया हमारा कार्ट पेज। अब यहाँ पर बिलिंग टर्म दिया होता है, यानी कि बिलिंग पीरियड। आप 1 महीने के लिए वेब होस्टिंग सब्सक्राइब करने वाले हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, सीधा 3 इयर्स के लिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आपको 1 ईयर टर्म चूज करना चाहिए। एक चीज़ और रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको डिस्काउंट लिंक दिया था saddamkasim.com/server। देखो सेम लिंक को मैंने यूज़ किया है, तो जो प्लान 249 रुपीज़ पर मंथ का था वो अभी हो गया है 219.05 पर मंथ। तो डिस्काउंट ऑटो अप्लाई हो चुका है। 1 साल की जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 2628 रुपये 65 पैसे, जिसमें आप 5 वेबसाइट्स बना सकते हैं। 3 स्टेजिंग वेबसाइट्स भी इंक्लूडेड है, 15 GB के SSD स्टोरेज इंक्लूडेड है, डोमेन नेम भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है 1 साल के लिए। तो मतलब ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए ना, तो एक वेबसाइट पर ईयर पे 500 रुपये के आसपास की ही पड़ रही है। इससे सस्ता और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद आपको सर्वर लोकेशन चूज करना है। जो भी आपका नियरेस्ट सर्वर है उसे आप चूज कर लीजिए। जैसे मैं इंडिया में हूं तो मुंबई में एक सर्वर इनका ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं मुंबई लोकेशन चूज करूंगा। अब जो फ्री वाला डोमेन नेम ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमारे प्लान में, उस डोमेन नेम को हम यहां पर सर्च करेंगे। जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है आपकी वेबसाइट के लिए, उसे आप यहां पर टाइप करो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं SHEIKH sheikproperty.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है क्या। अभी सर्च कर रहा है ये। सो वेल, इस डोमेन नेम को ऑलरेडी कोई पहले ही ले चुका है। देखिए टेकन लिख करके आ रहा है ना, मतलब ये डोमेन नेम हम नहीं ले सकते। बट इसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि sheikh-property.com। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा। पर ईयर की जो कॉस्ट इसकी होती है ना 2499 रुपये की होती है, बट ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। देखो यहाँ पे कोई प्राइस आपको नहीं दिखा रहा है, सेव 100%। या फिर आप ये वाला डोमेन नेम ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, मतलब जिसके ऊपर भी अवेलेबल लिखा हुआ है वो डोमेन नेम आप ले सकते हो। तो मेरे केस में मैं एक काम करूंगा, sheikproperty.online। चलो ये वाला डोमेन नेम कार्ट में ऐड करते हैं। आपको सिंपली ऐड टू बास्केट पे क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे प्राइस दिखाएगा भी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही डोमेन नेम पड़ेगा। मेरे एंड पे फ्री दिखा रहा है, बट हो सकता है आपके एंड में प्राइस दिखाए, लेकिन जब आप फाइनल चेकआउट पेज पे जाओगे तो डोमेन नेम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको पड़ेगा। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो ये डोमेन नेम हमारा यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना। ऐड टू बास्केट पे क्लिक कर दो। सो यहाँ पर अभी आप देखो टोटल प्राइस कितना पड़ रहा है, 4007 रुपये पर ईयर का, जिसमें आप 5 वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। अभी रुक जाइए, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गई है जिसकी वजह से डोमेन नेम हमको फ्री नहीं पड़ रहा है। तो आप सिंपली एट द वेरी टॉप यहाँ पे आप देख रहे हो 2 आइटम्स इन कार्ट दिखा रहा है, इस पे पहले क्लिक करो। हमें कार्ट पेज पे जाना होगा। ये जो डोमेन नेम है ना, ये तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लेकिन इसके साथ में हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। तो हमें क्या करना होगा, हमें उस हुईज प्रोटेक्शन को हटाना भी है। तो आप सिंपली एक्सपैंड ऑल डिटेल्स पे क्लिक करो और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फुल हु इज प्राइवेसी ID प्रोटेक्ट प्लस 767 रुपीज़ पर ईयर का ये पड़ रहा है। इसे मुझे हटाना होगा। तो मैं सिंपली एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, इसे हम अनचेक कर देंगे। ठीक, ये कितने का पड़ रहा था, तकरीबन 750 रुपये के आसपास का पड़ रहा था। डोमेन नेम तो फ्री है ही। इसके बाद कंफर्म पे फिर से क्लिक कर दीजिए। बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही हैं इसको एज इट इज छोड़ देंगे, हमें सिंपली स्किप पे क्लिक करना है। सो अब आप देखो प्राइस कितना हो गया, ऑलमोस्ट 1000 रुपये का डिफरेंस आया। अब 3101 रुपये टैक्स वगैरह मिला के बनता है, जिसमें डोमेन नेम भी इंक्लूडेड है, होस्टिंग भी इंक्लूडेड है। तो पेमेंट करने से पहले अपना कार्ट पेज जरूर जाके चेक कर लेना कि कोई एक्स्ट्रा सर्विस वगैरह तो ऐड नहीं हो गई है। इसके बाद जो भी पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल है, UPI है, कार्ड है, जो कुछ भी है, उससे आप पेमेंट कर देना। hosting.com की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि आपने हमसे ये वाला प्लान परचेज कर लिया है। अब अगला स्टेप क्या है कि हमें hosting.com में लॉगिन करना है और फिर जो फाइल्स हमने डाउनलोड करी है, कहां से, क्लाउड से, उन सभी फाइल्स को अपलोड करके डिप्लॉय कर देंगे ताकि हमारे डोमेन पर ये वेबसाइट लाइव हो सके। तो चलो न्यू ब्राउजर टैब ओपन करते हैं और यहां पे टाइप करेंगे hosting.com।
इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। सो ये हमारा hosting.com का अकाउंट लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे कुछ अकाउंट सेटअप के स्टेप्स आएंगे, जो भी डिटेल मांगेगा आप प्रोवाइड कर देना, आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। हमें सिंपली जाना है माय वेबसाइट्स में और यहाँ पर देखिए ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना। अब जो भी डोमेन नेम आपने चूज कर रखा है, मतलब जो आपके होस्टिंग अकाउंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, उस डोमेन नेम को आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। सो मेरे एंड पे मेरा वाला डोमेन नेम है auroraestaterealty.com। मैं सिंपली इस डोमेन को चूज करूंगा। इंस्टॉल एप्लीकेशन को आपको इनेबल नहीं करना है, वरना वर्डप्रेस इस डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली हम क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ताकि एटलीस्ट इस डोमेन की फाइल डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट हो सके। सो यहाँ पे आप देखिए डोमेन नेम दिखने लग गया। अब हमें जाना है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में और यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है होस्टिंग एंड सर्वर्स। नाउ लॉग इन टू कंट्रोल पैनल पे क्लिक कीजिए। न्यू ब्राउजर टैब में एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इन केस अगर नहीं ओपन होती है तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस का देख रहे हैं आप ऑप्शन आता है, इसको आपको इनेबल करना होता है। सो आपकी वेबसाइट इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगी, इस पे पहले क्लिक कर लेना। नाउ अब आपको जाना है फाइल्स पे। अगर इस पेज पर कुछ भी ना दिखाई दे तो एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेना। ओके, नाउ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा public_html का। डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लो। अपलोड का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना। देन सिंपली फाइल सेलेक्ट करो और जहां पर भी आपने उस फाइल को डाउनलोड किया था .zip फाइल, इसे हम ओपन या अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपलोड हो गई। राइट क्लिक करो एंड देन आपको अनकंप्रेस कर देना है। इसके बाद कंफर्म कर दो अनकंप्रेस और ये सारी फाइल्स ओपन हो गई। अब ये HTML फाइल अबाउट वाले पेज की है, ये एजेंट्स वाले पेज की है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वाला नेम दिख रहा है ना, यही हमारा मेन होम पेज है, तो इसको हमें रीनेम करना होगा। राइट क्लिक करना, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा। हमेशा ध्यान रखिए HTML के केस में जो होम पेज होता है उसका नाम हमेशा रहता है index.html। तो यहाँ पर हम सिंपली फिर से एक बार रीनेम करेंगे और एरो की का यूज़ करके डॉट के पहले जो कुछ भी लिखा सब हटाएंगे और स्मॉल में लिख देंगे INDEX और एंटर पुश कर दीजिए। तो ये आ गया हमारा index.html। अब न्यू ब्राउजर टैब में अपना डोमेन नेम ओपन कर लो। सो मैं यहाँ ओपन करूंगा auroraestaterealty.com और ये आप देखिए एकदम बिल्कुल सेम वही वेबसाइट आ गई। हमारा डोमेन नेम है auroraestaterealty.com और सेम वही वेबसाइट जो क्लॉड ने हमें बना के दी थी एज इट इज सेम वेबसाइट यहाँ पर आ चुकी है। इस तरह से वेबसाइट्स को क्लॉड से डिजाइन किया जाता है एंड देन आप अपने सर्वर पे इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। जितने भी रिसोर्सेज मैंने इस पूरे वीडियो में यूज किए हैं सभी के लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज की डेट में जो भी आपके मन में डिजाइन आता है या आपके मन में कोई भी आइडिया आता है कि इस टाइप की वेबसाइट मेरी बननी चाहिए, मुझे ऐसी वेबसाइट बनानी है, आप बस उस आइडिया को चैट जीपीटी को दे दो। चैट जीपीटी उसे एक अच्छे से प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करेगा। उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो, क्लाउड पे जाके पेस्ट कर दो, पूरी वेबसाइट आपकी रेडी हो जाएगी और उस वेबसाइट को आप अपने सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हो। अब आप चाहो तो अपने खुद के लिए इस वेबसाइट को बना लीजिए या फिर आप इस टाइप की वेबसाइट बना करके सेल भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं। 8 से 10 हज़ार रुपए की आराम से इस तरह की वेबसाइट्स बिक जाती हैं। और एआई से वेबसाइट्स बना के कैसे सेल किया जाता है, इस टॉपिक पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस पहले भी मैं पब्लिश कर चुका हूं। लाइव आपको मैंने दिखाया भी है कि एआई का यूज करके साइट्स मैंने कैसे बनाई हैं और उन वेबसाइट्स को कैसे सेल किया है। इस वीडियो को जाके देखना, इसमें डिटेल में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम कर रहा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।